एक मिनट रुक जा। जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज है तारीख 17 और बार है बुधवार। देखिए दिन भर की तमाम अपडेट और दिन भर की तमाम खबरें। आज वैसे गर्मी अच्छी खासी है, हवा नहीं है बिल्कुल भी, और उसी का इम्पैक्ट नज़र आ रहा है कि अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है। और रही बात तबीयत की, तो देखो जब तक घर पे रहता हूँ और नहीं बोलता तो तबीयत अच्छी रहती है। जैसे ही फील्ड में निकला, लोगों से मिला, लोगों से बातचीत की, तो फिर गले में दर्द शुरू हो जाता है। और आज वही सिलसिला है कि आज गले में थोड़ा सा दर्द ज़्यादा है। पर चलिए कोई बात नहीं, जनता के दर्द से ज़्यादा बड़ा दर्द ये नहीं है। अब सबसे पहले तो मैं वही बात करूँगा कि आप सबसे पहले खबरों को शेयर करें। जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, कल की मैंने शेयरिंग देखी थी, बहुत कम थी सर। हम फिर हमारे जो मिशन है ना उसमें कामयाब नहीं हो पाते हैं। आज आप लोगों की मुलाकात मैं कर्नल किरोड़ी बैंसला के जो पुत्र हैं विजय बैंसला, उनसे भी करवाने वाला था, लेकिन थोड़ी सी मेरी तबीयत भी नासाज है। और फिर मैंने कई चीज़ों को सोच करके और वो थोड़ा सा अभी पेंडिंग में डाल दिया है। हम 1-2 दिन में उनसे मुलाकात ज़रूर करवाएंगे आपकी, और लाइव उनको जोड़ेंगे, ताकि बहुत सारे मुद्दों पर उनसे भी बात करनी है। आज की अगर मैं बात करूं तो पूरे भरतपुर संभाग की खबरें तो बताएंगे। इसके अलावा बाटौदा थाने के जो थाना प्रभारी हैं जगदीश जी भारद्वाज, उनको भी हम लाइव लेंगे कॉल पर, और उनके द्वारा भी लगातार कुछ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। आज भी काफ़ी टाइम से फ़रार जो चल रहे थे अपराधी, उनको भी आज बाटौदा पुलिस ने गिरफ़्तार किया है, तो उनसे बात करवाने का प्रयास ज़रूर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से और प्रमुख खबरों से, राज्य स्तर की वो खबरें जो सीधा आपसे ताल्लुकात रखती हैं। और मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, आप फटाफट खबरों को शेयर करते चलें, ताकि हर व्यक्ति तक वो खबरें पहुंच सके जो उनके काम की हैं सर, ठीक है ना। और काम की खबरें कौन कौन सी हैं वो आज मैं आपको बताने वाला हूं, और आपको लगेगा कि हाँ अच्छी खबरें आपको बताई गई हैं। सबसे पहले तो बात करें कोरोना की। ये जो राक्षस है ना भाई साहब, ये फिर आने लगा है अब राजस्थान में। सरकार भी चिंतित है, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वर्चुअल मीटिंग की है देश के जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनसे, समीक्षा बैठक की है, उनसे वहाँ की स्थिति के बारे में जानकारी ली है। राजस्थान की अगर बात करें तो सर पिछले 2-3 दिन से लगातार 200 से ज़्यादा नए संक्रमित केस आ रहे हैं प्रदेश में। और अब आपको मैं बता दूं कि आने वाले कुछ दिनों में ही, 2 दिन में, 3 दिन में, या मैक्सिमम 4 दिन में, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, जो हमारे सूत्रों हमें बता रहे हैं कि हो सकता है रात का कर्फ्यू ईजाद कर दिया जाए। दुकानों के दिन का जो टाइमिंग है वो फिक्स कर दिया जाए। स्कूल और कॉलेजों पर फिर गाज गिरने वाली है। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि लगातार मामले अब राजस्थान में भी बढ़ने लगे हैं। अगर आज की मैं बात करूँ तो पिछले 24 घंटे में 331 नए केस आए हैं राजस्थान में, जिनमें सबसे ज़्यादा आए हैं जयपुर में 67 केस, डूंगरपुर में 56 केस, उदयपुर में 36 केस और कोटा में 28 केस कोरोना संक्रमण के। मार्च है, मैं बार बार आपसे फिर कह रहा हूँ 22 मार्च आने वाली है। ऐसा ना हो कि हम फिर से उसी फ्लैशबैक में चले जाएं। आज चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा है कि बिल्कुल पल पल की अपडेट ली जा रही है। अगर मामला गंभीर हुआ तो 1% भी राज्य सरकार कोताही नहीं बरतेगी, और तुरंत कर्फ्यू या लॉकडाउन जो है वो ईजाद कर दिया जाएगा। शुरुआत नाइट कर्फ्यू से ही होगी, ये भी मैं आपको बता दूं, स्कूल और कॉलेजों से होगी। तो सरकार भी इसको लेकर के गंभीर है, क्योंकि मामला बिगड़े ना, बस कोशिश यही है। वही मार्च का महीना है, और वही फिर से ये दुष्ट अगर वापस आ गया ना सर, तो फिर बहुत मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। तो ये मामला है, और स्कूलों पर भी गाज गिरेगी। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज सीएम गहलोत से बात की है, काफ़ी देर तक उनकी बीसी हुई है, और उसके बाद में अब देखते हैं क्या कुछ नतीजा निकलता है। मगर कुल मिलाकर के हम तो ये नहीं चाहेंगे कि वापस वैसी की वैसी स्थिति फिर बने। 10,000 से ज़्यादा वीडियो ने जो विकास अधिकारी हैं उन्होंने आज जयपुर कूच किया है, और विद्याधर नगर स्टेडियम जो है वहाँ पर वो अब प्रदर्शन करने वाले हैं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के। हड़ताल और आंदोलन का जो सिलसिला है ना, वो तो राजस्थान में थमने का नाम ही नहीं ले रहा है सर, क्या करें। अब देखते हैं शिक्षा विभाग से क्या खबर आई है। शिक्षा विभाग से बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आई है, और जितने भी हमारे दर्शक हैं
उनको भी ये खबर बड़ी गौर से सुननी है और नोट भी करनी है, और उम्मीद ये करूँगा कि शेयर भी करनी है। फटाफट जितने नए दर्शक जुड़ते जा रहे हैं वो साथ के साथ शेयर भी करते चलें। कक्षा 1 से लेकर के और 5 तक और 8वीं तक के लिए एक सूचना जारी की गई है, क्योंकि पिछला जो सेशन है ना वो पूरी तरह समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया था। वो ना बच्चों की पढ़ाई हो पाई, बड़ी मुश्किल जा कर के अब स्कूल खुले हैं, बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, लेकिन 1 से और 5वीं तक के तो अभी भी नहीं खुले हैं। अच्छा, एक चौंकाने वाली बात और मैं बता दूं दोस्तों आपको, बहुत सारी जगह से हमारे पास में ये रिपोर्ट आई है कि कुछ निजी स्कूल ऐसे हैं जो अपनी मनमानी कर रहे हैं और अपने स्तर पर उन्होंने छोटे बच्चों के स्कूल भी खोल दिए हैं। मेरे पास में 1-2 दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी देवली से। देवली में कोई स्कूल है जिसने अपनी मनमानी करते हुए, निजी स्कूल है वो, और उसने 5वीं तक के या छोटे बच्चों को स्कूल बुलाना शुरू कर दिया था, और अंजाम ये हुआ कि उनमें से 35 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए। है ना डराने वाली और चौंकाने वाली खबर। निजी स्कूल ने अपने स्तर पर स्कूल संचालित कर दिया, 35 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आखिर में देवली क्षेत्र के सारे स्कूलों को बंद कर दिया गया है। ये नतीजा हुआ है। ऐसे स्कूल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। खबर ये भी आई है कि साहब राजनीतिक रसूख के चलते इस खबर को दबा दिया गया है। अगर हमारे पास में कोई भी सबूत आए और एविडेंस आए ना सर, पुष्टि हो गई इसकी, तो वो चाहे कितना ही बड़ा राजनीतिक रसूख हो, जी न्यूज़ पोर्टल सबसे पहले चलाएगा इस खबर को कि देवली में अगर ऐसा हुआ है, 35 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो ये बड़ी अफसोसजनक घटना है। तो सरकार भी इसको लेकर के चिंतित है, और शिक्षा विभाग ने भी अब ये कहा है 1 से 5 तक के विद्यार्थी 1 अप्रैल को क्रमोन्नत कर दिए जाएंगे, इनकी कोई परीक्षा नहीं होगी। बिल्कुल, स्कूल ही नहीं चला है तो कैसे हो पाएगी बताइए आप। तो शिक्षा विभाग ने ये कहा है इनकी कोई परीक्षा नहीं होगी। कक्षा 6 और 7 के विद्यार्थी है, उनकी परीक्षा 15 से 22 मार्च तक जो है वो विद्यालय स्तर पर अपने आप ही आयोजित कर ली जाएगी अप्रैल में, 15 अप्रैल से 22 अप्रैल तक। अगर छुट्टी पड़ती है तो 1-2 दिन एक्सटेंड कर दिया जाएगा, उसको बढ़ा दिया जाएगा। दूसरा मैं आपको बता दूं कि इस बारे में और जितनी भी डिटेल आपको चाहिए कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने क्या कुछ नए रूल निकाले हैं, उनको लेकर के जल्द से जल्द जो भी पूरी जानकारी है वो आपको हमारे पेज पर मिल जाएगी। तो आप पेज का विजिट ज़रूर करें, वहाँ आपको हर खबर मिलेगी। मैं आपको हर बार ये बताता हूँ दोस्तों, जितनी खबर हम अनछुए पहलू में बताते हैं ना, उससे भी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारियाँ अगर आपको देखनी है तो आप हमारे पेज जो है उसका विज़िट ज़रूर करें। तो वहाँ ज़रूर जाएं, आपको और भी बारीक से बारीक हर छोटी बड़ी खबर वहाँ पर मिल जाएगी विस्तार से पढ़ने के लिए। हम हर खबर डालते हैं वहाँ पर, अनछुए पहलू में सबको शामिल नहीं कर सकते हैं। तो ये है राज्य स्तर की बड़ी खबरें। अब चलते हैं भरतपुर की तरफ। तो भुसावर में एक युवक की कुएं में गिरने से मौत हो गई। कृषि कार्य करते समय भुसावर निवासी मोहर सिंह का पैर फिसल गया और उसके बाद में उसको वहाँ से निकाला गया, और जब अस्पताल ले जाया जा रहा था तो रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। ये एक दुखद घटना जो है वो भरतपुर में हुई। दूसरी, कुमेर के धनसोटी गांव में एक महिला से 60,000 रुपये ठगने का मामला सामने आया है। दरअसल फाइनेंस कंपनी का कर्मचारी बनकर के महिला को फ़ोन किया गया और उसके बाद में उससे 60,000 रुपये की ये जो ठगी है वो की गई। महिला ने अपना परिवार दर्ज करवा दिया गया है कुमेर थाने में, और अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है सर ये मामला। आपको मैं एक बड़ी ज़ोरदार अपने पर्सनल व्यक्तिगत एक्सपीरियंस से एक बात बता देता हूँ। आप फेसबुक पर आपके बहुत सारे दोस्त हैं जिनसे आप जुड़े हुए हैं, वो आपके फेसबुक फ्रेंड हैं। अगर आपको दोबारा से फिर किसी फ्रेंड रिक्वेस्ट जो पहले से आपका फ्रेंड है, अगर उसकी फिर से फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है तो ये समझ लीजिए कि वो गलत है, बिल्कुल वो गलत है। जब कोई व्यक्ति पहले से ऑलरेडी आपका फेसबुक पर फ्रेंड है और दोबारा से उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही है, इसका मतलब वो उसका क्लोन है, उस FB का वो क्लोन है। वो आएगा, आपसे समाचार पूछेगा मैसेंजर के ज़रिए और फिर कहेगा कि अर्जेंट काम है और आप मेरी मदद कर सकते हो, आप फ़ोन पे यूज़ करते हो, पेटीएम यूज़ करते हो, और ऐसे मेरा एक मित्र वहाँ पड़ा हुआ है और 10,000 20,000 की सख्त आवश्यकता है। इन चीज़ों से बचने का प्रयास करें सर, इग्नोर करें इनको, नेगलेक्ट करें इनको, तो आप बच पाओगे। तो इन चीज़ों का आप विशेष ख्याल रखें। तो ये मामला हुआ। नदबई में आज ईंट भट्टे पर कार्य करते समय यूपी के प्रतापगढ़ निवासी एक श्रमिक की गिर करके मौत हो गई
और राय बहादुर नाम का ये श्रमिक जो था वो भदीरा स्थित ईंट भट्टे पर कार्य कर रहा था जब ये दुर्घटना उसके साथ में हुई। एक चीज़ और आई, फोगाट बहनें, याद होगा अच्छी तरीके से आपको, गीता फोगाट और बबीता फोगाट जिन पर फिल्म बनी थी दंगल, उनकी ममेरी बहन है एक, और वो भी रेसलर हैं, पहलवान हैं, और उनका नाम है रितिका। उन्होंने फंदा लगा करके आत्महत्या कर ली। सोमवार की ये घटना है और उनके जो मामा हैं महावीर सिंह जी फोगाट, उनके यहाँ पर उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और बताया ये जा रहा है कि रेसलर रितिका ने यह कदम फाइनल मुकाबले में सिर्फ 1 पॉइंट से हारने के चलते उन्होंने ये कदम उठाया। तो बड़ा अफसोस हुआ हमें कि जो रेसलर हैं जिनमें इतनी बढ़िया स्पोर्ट स्पिरिट थी और उसके बावजूद उन्होंने ये कायराना कदम उठाया। हार और जीत जीवन का सिलसिला है, ये चलता रहता है, लेकिन एक हार आपका जीवन तय कर दे, ये तो गलत है। तो अफसोस हुआ कि एक अच्छी रेसलर को हमने खो दिया। ड्यूटी के दौरान शराब पीना 2 सिपाहियों को पड़ गया भारी, भरतपुर की खबर है। और भारी कैसे पड़ गया साहब? चेतक, जैसे अभय कमांडो 2 और अभय कमांडो 1 चलती है, इसी तरह चेतक चलती है जिला स्तर पर, उसमें उन दोनों की ड्यूटी थी। और हेड कांस्टेबल सीताराम और चालक सतवीर शराब पी रहे थे ड्यूटी के दौरान। ये मामला जब नोटिस में आया तो पुलिस अधीक्षक देवेंद्र बिश्नोई ने दोनों को निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया लापरवाही के चलते, और इस घोर लापरवाही के चलते। तो ये भरतपुर से खबरें थी। अच्छा, लोग शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे सर? देखो, चलिए अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। और धौलपुर जिला कोर्ट ने विद्युत विभाग के बैंक खाते को आज सीज कर दिया है ना। जोरदार, गौर से सुनना। विद्युत विभाग जो इन दिनों वसूली में लगा हुआ है, उस विद्युत विभाग के खाते को कोर्ट ने कर दिया सीज। कारण क्या था? 4 साल पहले एक किसान की कृषि कार्य के दौरान हाई टेंशन लाइन के छूने से करंट आ जाने से मौत हो गई। परिवाद दर्ज करवाया। परिवाद दर्ज करवाने के बाद में अदालत ने 8,81,000 रुपये का जो है क्लेम पास किया कि विद्युत विभाग 8,81,000 रुपये किसान को देगा। 4 साल गुजर गए साहब, अभी तक 1 रुपया उस किसान को नहीं मिला। आखिर में उस किसान ने जब दोबारा शिकायत की, उसके परिजनों ने शिकायत की, तो आज कड़ा कदम उठाते हुए जिला कोर्ट ने जो विद्युत विभाग है उसका खाता है ना, उसको सीज कर दिया कि पहले इसका पैसा दो और उसके बाद में आप अपना काम करोगे। और होना भी यही चाहिए। कम से कम इस विभाग के खिलाफ तो अब लामबंद होने की ज़रूरत है साहब, क्योंकि ये अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहा। ठीक है, राहत लोगों को कुछ मिल नहीं रही है, वसूली का धंधा ज़बरदस्त चल रहा है इन लोगों का। वसूली होनी चाहिए, कैसे भी अपना टारगेट पूरा होना चाहिए। लोगों की जान जाती है तो जाए, लोगों को परेशानी होती है तो होने दो। बिजली की सप्लाई के बारे में शिकायत करोगे तो सीधे मुंह बात नहीं करेंगे। वसूली से मतलब है, और चीज़ से मतलब ही नहीं है। अलग अलग तरीके के चार्ज लेकर के जिस तरह जनता को लूटा जा रहा है ना सर बिजली के दाम पर, ये बहुत गलत चल रहा है राजस्थान में, और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब तो लोकायुक्त की नियुक्ति भी कर दी है। शिकायत करें, परिवाद दर्ज करवाएं कि साहब विद्युत विभाग की जो सर्विस आप दो तो पैसा लो। जब आप सर्विस ही नहीं दे रहे हैं, पैसा किस बात का ले रहे हैं? बड़ा इम्पोर्टेंट है ये इशू। हम बहुत चीज़ों में लापरवाही करते हैं सर। आपको याद होगा मोबाइलों का भी एक मुद्दा मैंने उठाया था कि जब महीना 30 दिन का 31 दिन का होता है तो ये जो इनका टैरिफ प्लान है ये 28 दिन ही क्यों चलता है? इनके हिसाब से महीने 28 दिन ही क्यों हो रहे हैं? 30 दिन क्यों नहीं दे रहे हैं आप हमको? 28 के हिसाब से आपको पता है 11 ही महीने चलता है इनका साल। एक महीना जो है ना वो तो बिल्कुल साफ खा जाते हैं लोग। और मनमानी जो इनकी चल रही है, एक बार में आपका फ़ोन नहीं मिलता, नेट की स्पीड बिल्कुल स्लो है। जब आप सर्विस नहीं दे रहे तो आपको कोई अधिकार नहीं है सर चार्ज लेने का, और जनता को इन मामलों में जागरूक होना पड़ेगा। चलिए, धौलपुर से ही अगली खबर अब मैं आपको बता देता हूँ। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जो है उसकी शारीरिक दक्षता यानी फिजिकली फिटनेस का जो टेस्ट है वो 24 तारीख को होगा। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल बांसी खुर्द में ये फिजिकल ट्रेनिंग होगी। करौली में भी 24 को ही है, सवाई माधोपुर में भी 24 को ही है। मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है।
अगली खबर, सरमथुरा में बिजली विभाग की तानाशाही, बिल नहीं भरने पर 10 गांवों से 18 डीपी उतार ली, है ना। या में 1 घंटे नहीं लगाए, वहाँ 4 साल लग गए 8,81,000 रुपये देने में उस किसान को। यहाँ ये देख लो आप, एक दिन में 18 ट्रांसफार्मर उतार लिए 10 गाँवों के। 10 गाँव पूरी तरीके से अंधेरे में डूबे हुए हैं और इन गाँवों पर 22 लाख रुपए की राशि बकाया है। गोलारी, मदनपुरा, डोमपुरा आदि गाँवों का ये मामला है। अब चलते हैं सवाई माधोपुर की तरफ। शेयरिंग चल रही है कि नहीं चल रही? देखें सर, अगर शेयरिंग नहीं चल रही है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। सवाई माधोपुर के नज़दीक डेकबा गांव में आज एक आगजनी की घटना हुई और आगजनी की घटना में घर में रखा सारा सामान जल करके राख हो गया। अग्निशमन जब तक पहुंचता तब तक सब कुछ स्वाहा हो चुका था और आग की चपेट में आने से एक भैंस की भी मौत हो गई। और बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर फटने से हादसा हुआ है और पृथ्वीराज मीना जो है पीड़ित, उसके घर में यह हादसा हुआ था। सवाई माधोपुर से अगली खबर, बौली में आज पंचायत समिति सभागार में हुई बीएलओ की बैठक और बढ़िया राजी खुशी चल रही थी साहब बैठक। अचानक छत से पंखा टूट करके गिर गया नीचे, क्योंकि भवन हो चुका था जर्जर। लगातार शिकायतें हो रही थी, पर ध्यान दे तो कौन दे, क्योंकि जो बजट आता है ना विकास कामों के लिए, निर्माण कार्यों के लिए, वो तो ये और डकारता कौन है? यही लोग तो डकार रहे हैं। और कौन डकार रहा है? क्या पता नहीं है क्या सबको? कितने सारे भवन हैं सरकारी जो जर्जर अवस्था में और जिनमें सरकारी कर्मचारी जो है ना वो अपनी जान हथेली पे रख करके काम कर रहे हैं साहब। कहीं से चूना गिर रहा है, कहीं से पत्थर गिर रहा है, कहीं से छत गिर रही है। और आज ऐसा ही हुआ बौली में। मीटिंग के दौरान पंखा टूट करके नीचे गिरा और बीएलओ हनुमान मीना जो है उनके सिर पर चोट आई है। पंचायत समिति के सभागार में ये मीटिंग चल रही थी और बीएलओ संघ ने इस व्यवस्था को लेकर के नाराज़गी जताई है। जताते रहो, अब वो तो हो गया जो होना था काम, है। सही बात है, डकारने वाले डकार गए। अब चलते हैं गंगापुर सिटी की तरफ। बीजेपी का हल्ला बोल कार्यक्रम लाइव दिखाया था पदम जी ने एसडीएम ऑफिस के सामने से। पूर्व विधायक मानसिंह गुर्जर, भाजपा के सुशील दीक्षित सहित कई आला अधिकारी या नेता जो थे, पदाधिकारी बीजेपी के, उन्होंने जम करके कोसा कांग्रेस सरकार को। ना तो आप बेरोजगारों को भत्ता दे रहे हो, ना आपने किसानों का कर्जा माफ़ किया। अच्छा, ये जो किसानों का कर्जा है ना साहब, इसके बारे में अगर मैं बात करूं, मुझे वो वीडियो है ना वो बार बार याद आता है। कौन सा? राहुल गांधी जी का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखो 10 दिन में कर्जा माफ़ हो गया। बड़ा ज़ोरदार लगा साहब, है ना। आज भी जब उस वीडियो को मैं देखता हूँ, लेकिन 2.25 साल के शासनकाल में आज तक एक भी राष्ट्रीयकृत बैंक में किसानों की केसीसी का 1 रुपया माफ़ नहीं हुआ। ठीक, बिजली के बिलों की बात करें, राजस्थान में सबसे महंगी बिजली है। डीजल और पेट्रोल की बात करें, राजस्थान में सबसे ज़्यादा महंगा है डीजल और पेट्रोल। बहुत सारे हमारे दर्शक कहेंगे साहब केंद्र सरकार के बारे में भी कुछ बोल दो। देखो दोस्तों, अगर केंद्र कुछ गलत करता है ना तो हम उसके बारे में कहने में भी नहीं चूकते। हमने पहले भी कहा है और हम फिर कह रहे हैं, अगर केंद्र सरकार अपने स्तर पर कर सकती है तो क्यों नहीं कर रही? करना चाहिए। कल भी हमने कहा कि साहब किसानों की बात हो या फिर और चीज़ों की बात हो, निजीकरण वाला जैसे मुद्दा है, तो आप ऐसा नहीं कि आनन फानन में आपने कोई कानून बना दिया और लोगों पर थोप दिया। नहीं, केंद्र सरकार को ये करना चाहिए कि वो लोगों को कन्वेंस करे और अपनी बात लोगों तक पहुंचाए सही तरीके से। लोग अगर असंतुष्ट हैं, लोग अगर नाराज़ हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई तो कारण है, वो देखना चाहिए। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज साहब बीजेपी ने हल्ला बोल कार्यक्रम किया। एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा बढ़ रहे अपराध को लेकर के, और वर्तमान विधायक रामकेश जी पर भी खूब छीटाकशी की गई कि साहब पता नहीं कहाँ गायब हैं और शहर में व्यवस्थाएं चल रही हैं, अपराध बढ़ रहा है। चंबल का पानी पहुंचाने की बात हो, बिजली के बिलों की बात हो, किसानों के कर्जे की बात हो, तो ये सारी बातों को लेकर के बीजेपी ने आज हल्ला बोल कार्यक्रम किया। आज एक और खबर आई थी हमारे पास में, हालांकि उसकी कोई पुष्टि हुई नहीं है और पुलिस ने भी ऐसा कोई बात हमको नहीं बताई है कि चोरी का प्रयास करते हुए एक युवक को लोगों ने पकड़ा। सराय गांव का ये रहने वाला था और पुलिस के हवाले इसको
कर दिया गया है। हालांकि उसने कोई चोरी नहीं की, हाँ प्रयास ज़रूर कर रहा था घर में घुस करके दिन दहाड़े, तो वो ज़रूर एक मामला हमारे सामने हमारे दर्शकों ने हमको बताया था। शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे सर? लोग शेयर करते रहें सर प्लीज़। इसके अलावा एक और लाइव चलाया था आज पदम जी ने। नगर परिषद में कार्यरत अलग अलग जो ड्राइवर हैं उन्होंने आज हड़ताल कर दी और सभापति को ज्ञापन सौंपा अपनी मांगों को लेकर के, तनख्वाह को लेकर के, कि साहब इतने टाइम से काम कर रहे हैं, सैलरी बहुत कम मिलती है। ये सैलरी का ही तो रोना है, और रोना ही क्या है, महंगाई तेज़ी से बढ़ती जा रही है, हर चीज़ के भाव आसमान छूते जा रहे हैं, लेकिन लोगों की इनकम जो है ना, ये जो बेचारे छोटे तबके के हैं, इनकी नहीं बढ़ रही, इनकी नहीं बढ़ रही है साहब। बढ़ कौन की रही है? जो बड़े बड़े हैं ना, उनकी तो सब बढ़ रही है। सांसदों की देखना कभी, विधायकों की और सांसदों की क्या शानदार सैलरी और कितनी सुविधाएं मिलती हैं साहब, है ना। एक एक दिन में 2-2 हज़ार मिलते हैं, 3-3 फ़ोन फ्री मिलते हैं, मेडिकल सुविधा फ्री मिलती है, और इतनी इनकम के बावजूद इनकी इनकम पर कोई टैक्स और नहीं लगता है। ये है बात, बेहताशा कमाई करते हैं, उसके बावजूद इनकी इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता। सारी सुविधाएं इनको दे दो बस, नेताओं को, ये है। तो उन्होंने आज मांग करी है साहब, अब देखते हैं क्या होता है। अगली खबर, ग्राम पंचायत उमरी के गांव हबीपुर में भी आज एक आगजनी की घटना हुई है। जय किशन रेगर के घर में रखी 40 से 50 हज़ार रुपये की नकदी जल करके खाक हो गई। इसके साथ अन्य सामान भी जला है। सरपंच रेखा मौर्य जो है वो मौके पर पहुंची, उन्होंने पूरी उसकी विस्तार से रिपोर्ट बनाई है ताकि जो भी उचित मुआवजा उनको मिल सके, आर्थिक सहायता मिल सके, वो उस परिवार को मिले। अब चलते हैं बाटौदा पुलिस की तरफ। तो चलिए एक बार हम बाटौदा के जो थाना अधिकारी हैं उनसे बात करते हैं, जगदीश सर से, कि क्या कुछ कार्रवाई आज उन्होंने की है। बाटौदा थाना जो है ना सर, वो हमेशा हाईलाइट रहता है। एक तो क्या है कि बजरी की जितनी ट्रॉलियाँ वो वहाँ से निकलती हैं, तो बाटौदा पुलिस जो है। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार सर, अजय भारद्वाज निवेदन कर रहा हूँ जी न्यूज़ पोर्टल से, और आप लाइव हैं। हाँ बताइए सर, एक तो सबसे बड़ी बधाई आपको कि आप लगातार अपराधियों के खिलाफ वहाँ भी कार्रवाई कर रहे हैं। कैसा माहौल है इस समय अपराधों को लेकर के वहाँ पर, और क्या कार्रवाई की जा रही है बाटौदा पुलिस द्वारा? बाटौदा पुलिस द्वारा अधिकतर ये बजरी माफिया, हाँ, इनके खिलाफ अधिकतर कार्रवाई की जा रही है हमारे द्वारा। ठीक है। क्योंकि ये लोग काफी, इनके हौसले बुलंद हैं। मेरे आने के बाद काफी कार्रवाई की गई मेरे द्वारा, और लगातार कार्रवाई जारी रहेगी मेरे द्वारा। ठीक है। और आज ये जो 2 पकड़े थे, ये किस मामले में वांछित थे सर? इन्होंने एक 17.5 वर्ष की लड़की की कुल्हाड़ी से पैर काट दिया। अच्छा, हाँ जी। तो इस मामले में फरार चल रहे थे? बिल्कुल, 3 महीने से फरार थे ये। तो आज पुलिस ने इनको पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, नशे को लेकर के या अवैध हथियारों को लेकर के भी जगदीश सर वहाँ पर कार्रवाई जारी है आप द्वारा? यहाँ अवैध हथियारों का और इसका स्कोप नहीं है। हाँ। इसका नशेखोरी का यहाँ स्कोप नहीं है। बहुत बढ़िया। यहाँ सबसे ज्यादा स्कोप है तो ये अवैध बजरी खनन का है, तो इस पर लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं और करते रहेंगे, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं पूरी तरह से। अच्छा जगदीश सर, अवैध बजरी को लेकर के बाटौदा थाना जो है ना, वो हमेशा टारगेट पर रहा है कि साहब, हालांकि आपके जाने के बाद में शायद लगातार कार्रवाइयाँ भी हुई हैं, आपको लगता है कि अब लोगों का थोड़ा सा थॉट ऑफ परसेप्शन बदला है वहाँ पर? बिल्कुल बदला है। आप लोग भी अगर यहाँ सर्वे करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि पहले जो छवि थी उसमें काफी अब बदलाव आ गया पूरी तरह से। और मेरे द्वारा और मेरे स्टाफ द्वारा काफी प्रयास किए जा रहे हैं इस पर लगाम लगाने के, रोक लगाने के। बिल्कुल। तो कुल मिला करके आप अपना काम इसी तरह करते रहें सर, ताकि लोगों में एक भरोसा कायम रहे पुलिस का। बिल्कुल, हम हमेशा आम आदमी के साथ हैं। आम आदमी हमें 1 बजे कॉल करेगा, 2 बजे कॉल करेगा, जब भी हमें बुलाएगा हम किसी भी परेशानी में उसके साथ हैं, और हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारे डीजीपी साहब भी इसके लिए, हमारे एसपी साहब और भी हमारे अधिकारी सभी इस बात के प्रतिबद्ध हैं, और वो हमेशा डायरेक्शन देते रहते हैं। नहीं बिल्कुल सर, आपके द्वारा लगातार कार्रवाइयाँ की जाती रही हैं, और आप भी वहाँ से जब भी कोई कार्रवाई हो तो तुरंत हम लोगों को भी बताएं ताकि लोगों तक वो चीज़ें पहुँचें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे एसएसओ जगदीश भारद्वाज जी, और बाटौदा में आजकल कार्यरत हैं।
लगातार कार्रवाई तो कर रहे हैं, लेकिन वही बात है कि बाटौदा थाना तो हमेशा से हाईलाइट रहा है साहब अवैध बजरी को लेकर के, क्योंकि वो कहते हैं ना कि वहीं तो होकर के तो बजरियों का गुजरना और वहीं थाने का पढ़ना, तो हाईलाइट तो रहेगा ये थाना, बदनाम भी होगा, इस पर उंगलियां भी उठेंगी। लेकिन अगर आप में कुछ करने का मादा है तो ऐसा कुछ नहीं है, आप वो जो लोगों के विचार हैं ना उनको बदलने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। जगदीश जी वो प्रयास कर भी रहे हैं कि लगातार कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह देखिए, बाटौदा क्षेत्र में अवैध हथियारों का और जो नशे का कारोबार है ना उसको लेकर के ज़्यादा मामला है नहीं, वहाँ से इस तरह की कोई खबरें नहीं आती हैं। वहाँ तो ये दो चीज़ें हैं, एक तो सबसे बड़ी बात है ज़मीनी संघर्ष को लेकर के झगड़े जो होते हैं वो, और एक अवैध बजरी का जो मामला है वो, ये ज़्यादा देखने को मिलता है बाटौदा थाने में। तो उम्मीद ये करते हैं कि जगदीश सर और उनकी जो टीम है वो बहुत ही, क्योंकि बड़े स्टिक हैं जगदीश सर, यहाँ भी उदयपुर थाने पर जब रहे थे तो एक अलग तरीके की उनकी स्टाइल थी और एक अलग रुतबा था उनका, उसी के लिए वो जाने जाते थे। तो वहाँ इस तरह की कार्रवाई वो करेंगे। अब चलते हैं नादौती की तरफ। तो हाँ, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि भारद्वाज जी ने जो आज इनकी टीम ने कार्रवाई की है, इसमें लंबे समय से ये फरार चल रहे थे और आरोपी पुखराज गुजर और मुकेश गुजर, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और कल इनको न्यायालय में पेश किया जाएगा। नादौती तो गश्त के दौरान कैमरी कॉलेज के पास एक दुकान से 56 पौवे अवैध देशी शराब के जब्त किए हैं और साथ ही एक आरोपी साहब सिंह गुजर, उसको गिरफ्तार किया गया है। बीर सिंह जी तो काम कर रहे हैं अपना, पहलवान आदमी है सर, उसका दिमाग फिरा हुआ है, और दिमाग इसलिए फिरा हुआ है कि वो लगातार चुन चुन करके अपराधियों को पकड़ भी रहा है। बस उनको एक बार भनक लगनी चाहिए कि कहाँ क्या चल रहा है, तो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। कहते हैं ना कि पहलवान जो है ना वो थोड़ा दिमाग से कम और ताकत से ज़्यादा सोचता है। तो बीर सिंह जी तो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे वो अवैध शराब का मामला हो, नशे का कारोबार हो। अच्छा, नशे को लेकर के तो वो लगातार अब है ना अंदर ही अंदर बहुत सक्रिय हैं और 70 से 80% मामले उन्होंने सुलझा भी लिए हैं और लगाम भी लगा दिए। लेकिन वो बस वही है कि पुलिस की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सीक्रेट रखनी चाहिए, तो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और इसी प्रकार दूसरी कार्रवाई करते हुए 1 साल से फरार चल रहे मोटरसाइकिल चोरी का एक बाल अपचारी है, उसको भी निरुद्ध किया गया है। हालांकि नाम उनका नहीं दिया है क्योंकि वो बाल अपचारी था। और इसी प्रकार यातायात ट्रैफिक रूल समझाने को लेकर के सामाजिक पहल बीर सिंह जी हमेशा करते रहते हैं, कुछ ना कुछ, चाहे विभाग से कोई निर्देश मिले या ना मिले, वो अपना काम करते रहते हैं। तो एमपी एक्ट में भी आज वाहन चेकिंग की गई और उसमें 5 वाहनों को 207 में और 2 वाहनों को 206 में चालान काटा गया। तो ये कुल मिलाकर के नादौती पुलिस की कार्रवाई थी। इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं थी, खबरें बहुत थी पर मैंने आज शॉर्ट रखा, आज गले में दर्द ज़्यादा था साहब। और वो कहते हैं ना कि मेरा गम आपको मिलता तो अपने होश खो दिए होते, मेरे गम आपको मिलते तो अपने होश खो दिए होते, और मेरा दम है कि मुस्कुराता हूँ, आप होते तो रो दिए होते। ठीक है, तो वही बात है। लेकिन कुल मिलाकर के ये सिलसिला चलता रहेगा। मंडी के भाव लगातार हम आपको दिखाते आ रहे हैं और मंडी के भावों के साथ में अब हमने वहाँ एक ऐड की यानी विज्ञापन की भी सुविधा शुरू की है। तो आप में से अगर कोई भी अपना विज्ञापन देना चाहे तो बिल्कुल वहाँ दे सकता है, क्योंकि मंडी के भावों को लेकर के लोगों का जो फीडबैक हमारे पास आया वो शानदार आया। वहाँ जो व्यूज़ हैं वो अच्छे मिल रहे हैं। लोग बिल्कुल किसान भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गांव ढाणी सब जगह हमारा चैनल देखा जाता है। उन लोगों के लिए अच्छी सुविधा हो गई है कि साहब प्रतिदिन का जो मंडी का भाव है वो हमको देखने को मिल जाता है। और हम भी यही चाहते हैं हर छोटी से छोटी, हर बड़ी से बड़ी खबर आप तक पहुँचे, आप लोगों को पता चले क्या कुछ चल रहा है। गर्मी का मौसम अपने पूरे शबाब पर है साहब, और जो चिंता करने वाली बात है ना, टेंशन करने वाली बात है, वो वही है साहब। कौन सी? कोरोना है ना। ये जो है ना, ये दुष्ट अगर लौट के आ गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी और ज़िंदगी थमसी जाएगी। हालांकि देखो, प्रदेश सरकार भी नहीं चाहती, केंद्र सरकार भी नहीं चाहती कि ज़िंदगी पर एक बार फिर से ब्रेक लगे, लेकिन अब ये आएगा तो फिर सरकार को सख्त कदम तो उठाने पड़ेंगे। ये तो सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने लोगों को बचाएं, उनकी सुरक्षा करें। अच्छा, मेरे दिमाग में एक चीज़ और आ रही थी, मैं बहुत जल्दी अपनी टीम से कहूँगा कि वो जो दौर था ना कोरोना वाला, जब शहर में सन्नाटा पसरा हुआ था, ठीक है,
और सिर्फ पत्ते और कागज़ के टुकड़े उड़ा करते थे सड़कों पर, और चंद पुलिस वाले और पत्रकार नज़र आते थे। उसकी बहुत सारी फ़ोटो और वीडियो अब भी हमारे पास मौजूद हैं। उनको लेकर के एक बढ़िया सी डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे हम, ठीक है ना, और फिर आपको दिखाएंगे हम कि वो दौर कैसा था, और एक बार उसको याद ज़रूर कर लेना, है ना। कितना मज़ा आता था। सुबह सुबह उठे, आराम से 9 बजे से 10 बजे तक देखी रामायण, 1 घंटे का मिला ब्रेक, और फिर घुस गए महाभारत में, हैं। घर में बच्चों के साथ में अच्छे अच्छे गेम खेले, अच्छी अच्छी डिश बनाई। टेम्पो वाले आते थे ठंडे और लौकी देने, उनसे ले लेते थे। राशन भी लाइन लगा करके और पर्ची के आधार पर मिला करता था, है ना। तो वो दिन भी हमने देखे हैं, पर कुल मिला करके इन दिनों को दोबारा ना देखना चाहें, यही हमारा और आपका प्रयास होना चाहिए। गाइडलाइन का बिल्कुल पालन करें सर आप लोग भी। और एक बात और बता दूं मैं आपको, वही नियम रखें आज भी। ज़रूरत हो तो बाज़ार में जाएं, ज़रूरत हो तो ही घर से बाहर निकलें, वरना अपने घर में रहें। मैं 2-3 दिन में आज बाहर निकला सर, मुझे बड़ा बुरा लगा। बाहर निकला तो लोगों से बात हुई तो मुझे बोलना पड़ा तो आज दिन भर गले ने साथ दिया नहीं। शाम को एक बार तो मुझे लग रहा था कि मैं शायद अंशु पहलू नहीं कर पाऊँगा, पर चलिए कोई बात नहीं, करना था और कर दिया, कोई परेशानी नहीं है। चलता रहेगा ये जीवन का सिलसिला। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा खबरों को शेयर करें सर। अपने कमेंट्स, अपने सुझाव हमारे पास भेजते रहें। हर खबर पर हमारी नज़र रहती है। यहाँ लगातार जो पत्रकार हैं उनको आप फ़ोन करें, अपनी समस्या उनको बताएं। बेशक वो पहुँचने का प्रयास ज़रूर करेंगे, आपसे मिलेंगे, आपकी खबरों को ज़रूर उठाएंगे, बताएंगे प्रशासन तक। अब देखना ये है, आने वाले 2-5 दिन में कुछ मेरी ज़रूरी जो नज़रें हैं वो बनी रहेंगी। एक तो रोड लाइट को लेकर के, एक पानी की कनेक्टिविटी को लेकर के क्या कुछ होता है, क्योंकि कल उपसभापति महोदय से हमने बात की थी। उन्होंने कहा था कि बिल्कुल 2-5 दिन में हम बहुत कुछ और नया करने का रख रहे हैं विचार, लेकिन अब वो हो जाए तब है साहब, ठीक है ना। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और लगातार शेयर ज़रूर करें आप, है ना। और यूट्यूब चैनल उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें सर, अभी भी उस पर सब्सक्राइबर बहुत कम है। फेसबुक में और यूट्यूब में बड़ा फ़र्क है सर। यूट्यूब जो है, देखिए फेसबुक अपना एक पेज है पर्सनल, जबकि यूट्यूब है वो एक, उसमें लिबर्टी मिलती है बहुत कुछ देखने के लिए। तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोशिश करें कि वहाँ भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और लगातार जी न्यूज़ पोर्टल देखते रहें, खबरों को शेयर करें। जय हिंद और जय भारत।